अभी आएंगे ट्रंप जैसा की बात है, लेकिन कहने का मतलब आप जब अपनी इकोनॉमी पे ध्यान ना देके औरों को पोषित करोगे किसी माध्यम से, तो आपके भंडार तो खाली होंगे। ये तो उन्हें समझना पड़ेगा, धमकियों से नहीं चलता आजकल काम। तो कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए कौन कौन सी राशियों के लिए शनि का गोचर, राहु का ट्रांजिट और केतु का ट्रांजिट और बृहस्पति अच्छे रहेंगे, वो आप देखिए। पहले देखिए तुला राशि के छठे घर में शनिदेव आएंगे, 6th हाउस में, ठीक है, गोचर में। तो रोग रिपु ऋण का नाश करेंगे। अगर कोई पुराना रोग है उसको खत्म करेंगे, आपको मेडिसिन असर करेगी, आपकी सर्जरी ठीक तरीके से हो जाएगी। अगर है रिपु, शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, और ऋण कर्जा उतरेगा आपका। आपको ध्यान रखना है स्पिरिचुअल होने पर अपने खान पान पे। ओके। तुला राशि वालों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आप शुक्र की राशि वाले हैं, आपको फ्रेगनेंस पसंद है, आप ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम काम ना करें, हमारे सर्वेंट्स, हमारे जूनियर काम करें। बट तुला राशि वालों को ध्यान रखना है, किसी का भी पैसा नहीं मारना है। और दूसरा, पार्टीज, ट्रीट, पार्टी लेने से गुरेज करना है। अपने भोजन से, अपने पैसे से किसी को पार्टी दे दो, भोजन खिला दो। अपने जैसे आप 4 दोस्तों के साथ बैठते हैं गेट टुगेदर में, आप किसी के पैसे से भोजन ना करें 2025 में। अगर आप ये करेंगे तो फिर शनिदेव आपको दंडित कर सकते हैं। छठे घर में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन है, रोग रिपु ऋण का शमन करेंगे, एसिड्स को बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअलिटी से, धर्म, अध्यात्म और इष्ट देवता से जुड़े रहे हैं आप। तुला राशि, ठीक है। तुला राशि के बाद आप देखिए जो सबसे लाभकारी राशि होगी वो होगी वृष राशि, टॉरस जिसको बोलते हैं। उसके 9th हाउस में आ रहे हैं गोचर में। जैसे मिथुन के 10वें घर में आ जाएंगे, तो वृष के 9th हाउस में आ रहे हैं टॉरस के। तो ये देखिए वृष जो टॉरस राशि है उसका साइन क्या, बैल। और बैल क्या दिखाता है, मेहनत। ओके। और लग गया तो पूरा काम करके, लेकिन बैल उग्रता भी दिखाता है। उनमें एग्रेशन भी होगा, उग्रता भी होगा, वो सींगों से ज्यादा काम लेंगे, क्योंकि सींग उनके दिमाग में गड़े हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बैल बुद्धि लोगों के लिए बहुत खराब है। तो आपको बैल नहीं बनना है। अगर आप मांगलिक हैं और दूसरा वृष राशि के भी हैं, तो बैल प्लस रेड प्लैनेट। क्या मतलब हुआ इसका? बैल को लाल, अच्छा, लाल दिख गया, वस्त्र दिखना। हाँ, तो थोड़ा सा आप एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, माता पिता या धर्मपत्नी या पतिदेव की सुनेंगे, और थोड़ा सा चैरिटीज पे ध्यान देंगे। जैसे छोटी कन्याओं को अगर आप इस पूरे साल फ्राइडे के दिन या शनिवार के दिन बर्फी खिलाते हैं व्हाइट कलर की, तो आपको बहुत लाभ होगा उसमें, बहुत ज्यादा लाभ होगा बर्फी खिलाते हैं तो वृष राशि टॉरस के लिए मेरी यही सलाह है कि 9th हाउस में आ रहा है, भाग्य को डिले करेंगे लेकिन देंगे जरूर। तो धैर्य पूर्वक होकर अपने कामों को आप आगे बढ़ाइए, शनिदेव आपको देने के लिए ही आ रहे हैं। फिर आ जाती है जेमिनी, मिथुन राशि। तो क्या आप उसका भी सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो मिथुन राशि जो है आपके साथ साथ औरों की भी है। जय माई, हम तो ये बोलेंगे। मिथुन राशि का तो देखो बल्ले बल्ले होने वाली है। ओके। मिथुन राशि की इतनी बल्ले बल्ले, ये वो राशि है जिसने बहुत कष्ट भोगा है। ढैया चली इनकी, अभी इस साल खत्म हुई जनवरी में। उसके बाद आप देखिए अलग अलग गोचर ऐसे आए कि इनको लाभ नहीं मिला उससे। अब जुपिटर 1st हाउस में आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा, अध्यात्म, दान करने के लिए धन देंगे पहले, फिर दान करोगे आप। ठीक है, गुरुओं का आपको सहयोग मिलेगा, आपका वित्त फाइनेंस अच्छा होगा आपका। ठीक है, और आपके घर में मांगलिक कार्य, शादी हो सकती है, संतान हो सकती है, और मांगलिक कार्य होंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब ये सब होगा तो लोगों की नजरें भी लगेंगी, क्योंकि हम ज्योतिष और तंत्र को साथ में लेके चलते हैं। जब ये सब होगा तो लोगों की नजरें भी लगेंगी, खुश भी होंगे तो लोग चिढ़ेंगे भी। तो मिथुन राशि वालों को पूरे साल रॉक सोल्ट जो होता है, सेंधा नमक, उससे स्नान करना चाहिए। देखिए साबुन का त्याग करो आप, साबुन से कुछ नहीं होता। कोई जर्म साबुन नहीं मारता है, आपकी स्किन को हार्श करता है। तो कहने का मतलब ये है, आप साबुन की जगह मिथुन राशि वाले रॉक सॉल्ट का यूज करेंगे तो ऑरा क्लीन होगी आपकी, और आपको लाभ मिलेगा। अब आप दूसरा देखिए, शनि जो है वो इनके 10th भाव में आ गए। शनि जिसके 10 में, राहु के लिए भी बोला जाता है, शनि के लिए भी बोला जाता है, दुनिया उसके बस में। तो 10th भाव में शनि की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके पास होम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर होगी, घर में भी बाहर भी। आप अपने जूनियर्स पे होल्ड कर पाएंगे, नई नौकरी होगी, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे तो आपको लाभ होगा, विदेशों से लबालब आपको लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्रा शनि दिखाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करेंगे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, वहां की बात करेंगे, और लग्जमबर्ग, ये जो बड़ी इधर यूरोपियन कंट्रीज, आपका लाभ ही लाभ होगा, आपको डंका बजेगा। जो ज्ञान अभी तक छिपा हुआ था वो उजागर होगा। गुरु की कृपा 1st हाउस से लगन पे हो रही है। थोड़ा सा फैट का ध्यान रखें, आप एक्सरसाइज करें, फैटी ना बन जाए, ठीक है। दूसरा, और खाने पे नियंत्रण रखना है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब मिथुन राशि में जुपिटर आएंगे, आपको 2 चीजों से बहुत लगाव होगा, मीठी चीजों से और तली हुई चीजों से। आप इनसे दूर रहें, क्योंकि अदरवाइज 10th भाव जो आपका है वो फिर पीड़ित हो जाएगा, कर्म आपका खराब हो जाएगा, शनिदेव रिजल्ट नहीं देंगे। और राहु 10th से निकल के 9th में आ जाएंगे इनके कुंभ राशि में। दैट इज ऑल्सो रियली ग्रेट प्लेसमेंट, ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 3 राजयोग ये भोगने वाले हैं कुंभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले। अच्छा, ठीक है। कुंभ राशि का भी नंबर बाद में आएगा, ठीक है। आपको अपना जानना है पहले। तो कर्क राशि से ढैया हट गई, उनका भी अच्छा है। सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, कन्या राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा। धनु 9 नंबर, उस पे आ रही है ढैया। अच्छा, हाँ, उनको पेट का ध्यान रखना पड़ेगा।
ओके। देखिए आप जरूर ध्यान रखिए, सिंह राशि और धनु राशि, इनके सुख में और स्वास्थ्य में कमी होगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अल्पाहारी बने, कम भोजन करें, घर पे भोजन करें, तला और गरिष्ठ भोजन ना करें, और फास्ट फूड से आप दूर रहें अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। और जब धन खर्च होता है हॉस्पिटल में तो सुखों में कमी आ जाती है। तो ढैया का सिद्धांत यह है कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाइए, आप अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, आपका जिससे मतलब है उन्हीं से बातचीत आप रखें और अपने जीवन को संतुलित बनाएं। शनिदेव आपको आशीर्वाद ही देते हैं फिर, ठीक है। मीन राशि और कुंभ राशि, जी आप बताइए। कुंभ राशि के लिए शनि घड़ा ही भरेंगे। कुंभ राशि को जाते जाते 7.5 लाभ ही देगी, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, आपने 3-13 हार्ड तोड़ मेहनत की आपने दिल का दर्द बयां कर दिया। और उसका रिजल्ट भी आपको मिला, जी है बिल्कुल। ना। हार्ड वर्क करते करते इनके बाल सफेद हो गए, इतनी मेहनत इन्होंने की। तो अब वो घड़ा, कुंभ घड़ा, घट जो है वो भरने का समय आ गया। जाते जाते शनिदेव आपको कष्ट नहीं देंगे। मीन राशि वालों को समझना पड़ेगा, मध्यम ढैया इनकी चल रही है। तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि मीन में आप देखिए शनि जब आएंगे तो ये मीन और शनि का ही कॉम्बिनेशन था जब कोविड आया था। अच्छा, हाँ, डेल्टा एक्सपेंशन जब हो गया था, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि शनि भी, अभी तो शनि दूर हैं पृथ्वी से, लेकिन जब जुपिटर पास आएंगे तो सूर्य को अपनी तरफ खींचेंगे। सूर्य विषाणुओं को मार देता है। तो थोड़ा सा आपको इस विषय में ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मीन राशि वालों को, और पूरे इस दुनिया को संक्रामक जो बीमारी होती है, जो छींकने खांसने से फैलती है, उसका बोलबाला रहेगा। मास्क की वैल्यू अभी भी रहेगी। देखिए जब हम बोलते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, कोरोना ने हमें सिखाया कि जो हमारी प्रकृति है या आदि पराशक्ति है, माँ भगवती, उसके हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने पूरी सृष्टि को साफ किया, गंगा साफ हुई, धुआं हट गया, बिल्कुल लोगों का सोचने का नजरिया बदल गया, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, मंदिरों की तरफ गए। कोरोना में इतने प्रिकॉशन लेने के बाद और इतना टैबू था, मंदिर वगैरह बंद थे, उसके बाद भी भीड़ थी मंदिरों में। तो इसीलिए सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, उस आदि पराशक्ति जिसको हम माँ भगवती ललिता बोल देते हैं, कामाख्या बोल देते हैं, शिव शक्ति बोल देते हैं, उन्हीं के हाथ में है। तो हमें तो क्या अपना कर्म बैलेंस रखना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे, नहीं भी जुड़े हैं, कर्म अच्छा रखेंगे, तो फिर आप प्रोटेक्टेड हैं। आपने भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया यहाँ पर, और अभी मुझे एक चीज याद आ रही है, क्योंकि पिछले कई पॉडकास्ट में मैंने जब सुना और बातचीत की तो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझसे ये कहा कि ये साल था शनि का, अगला साल है मंगल का। मंगल का नाम जब मैं सुनता हूं तो मुझे याद आते हैं हनुमान जी, कि भाई मंगल को कंट्रोल करना है या मंगल को संभालना है तो फिर आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। तो आप मुझे बता सकते हो कि हनुमान जी की शरण में जाने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए अगले साल मैं क्या क्या कर सकता हूँ? देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको, हम अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के 50 किलोमीटर के एरिया में, दायरे में हम पैदा हुए। खुशनसीबी है तो। और राजस्थान की धरा लाल है ना। और इतने हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा राजस्थान में ही क्यों है? वहां जाके कोई 1 साल रह के उस लाल धरा का गेहूं भी खा लेगा तो उसके सारा मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, गूढ़ रहस्य है ये। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। 2025 जो मंगल का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोला जा रहा है युग, मांगलिकों के लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन एग्रेशन रह सकता है, ठीक है। युद्ध भी एग्रेशन है और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे रोड रेज हो रहा है, कहीं से कुछ आपको अलग अलग अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल सकती हैं। देखिए श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार हम ऐसे ही बैठ के एक साधक के साथ चाय पी रहे थे। बहुत अच्छे उच्च कोटि के साधक है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पीछे रहते हैं। अच्छा, हाँ, दौसा बांदीकुई सिकंदरा, वो एरिया है राजस्थान का। तो वहां उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें संस्कृत, अगर किसी को संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, अवधि नहीं आती कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, भाव होना चाहिए। मैं जो लाइन बोल रहा हूं, उन्होंने यही बताया, अगर आपको 2025 में मंगल की सर्वोच्च कृपा प्राप्त करनी है, क्योंकि मंगल ही सारे मांगलिक कार्य करवाता है। शनि राहु केतु तो बदनाम हो गए, मंगल आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मंगल की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो आप, अगर ये संस्कृत भी नहीं आती, ये लाइन आपको बोलनी है डेली, नित्य सुबह उठने पर 3 बार। अगर ये लाइन आपने बोली, मंगल क्या, आपके सारे की सारे नवग्रह हनुमान जी संचालित करने लग जाएंगे माई की कृपा से। अब वो लाइन क्या है? 2025 में मंगल को पावरफुल बनाने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, रोग शोक दुखों से दूर रहने के लिए, हर तरह की ढैया 7.5 से दूर रहने के लिए आप ये बोलना शुरू करें 2025 में डेली, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए और समस्त रोग शोक दुखों के निवारण के लिए। कोई ग्रह आपको टच नहीं करेगा। हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बलधामा, हे अस्त्र सिद्धि नवनिधि प्रदाता, हे श्री राम सीता प्रिय, हे पवन पुत्र हनुमान, हे आंजनेय, हे दासों के रक्षक, भूतों के भक्षक, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। वाह, जय हो। शनि की ढैया 7.5 कोई परेशानी नहीं देगी, जुपिटर कोई परेशानी नहीं देंगे, राहु कोई परेशानी नहीं देंगे। हनुमान जी महाराज का चक्र बोलते हैं, मारुति चक्र बोलते हैं उसको, पूरा जो आभा मंडल होता है वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। वाह, तो बजरंगबली की कृपा से 2025 बढ़िया निकल जाएगा। बस बजरंगबली को साध कर रखिए। अच्छा, कुछ और रेमेडीज भी मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में पिछले में भी जो सबसे ज्यादा लोगों ने बातचीत की पॉडकास्ट को लेकर वो पाए। पिछले में भी जो सबसे
चाहिए। अगर मंगल की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो आप, अगर ये संस्कृत भी नहीं आती, ये लाइन आपको बोलनी है डेली, नित्य सुबह उठने पर 3 बार। अगर ये लाइन आपने बोली, मंगल क्या आपके सारे की सारे नवग्रह हनुमान जी संचालित करने लग जाएंगे माई की कृपा से। ओके। अब वो लाइन क्या है? 2025 में मंगल को पावरफुल बनाने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, रोग शोक दुखों से दूर रहने के लिए, हर तरह की ढैया साढ़े साती से दूर रहने के लिए आप ये बोलना शुरू करें 2025 में डेली, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए और समस्त रोग शोक दुखों के निवारण के लिए। कोई ग्रह आपको टच नहीं करेगा। हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बलधामा, हे अस्त्र सिद्धि नवनिधि प्रदाता, हे श्री राम सीता प्रिय, हे पवन पुत्र हनुमान, हे आंजनेय, हे दासों के रक्षक, भूतों के भक्षक, कृपा करें कृपा करें कृपा करें। वाह, जय हो। शनि की ढैया साढ़े साती कोई परेशानी नहीं देगी, जुपिटर कोई परेशानी नहीं देगी।